दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीमांचल में इमाम पार्टी करने जा रही है बहुत बड़ा खेला। आरजेडी और जेडीयू के तीन पूर्व विधायक कल असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों इमाम पार्टी में होंगे शामिल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर ये खबरें चलाई जा रही है कि जब 3 तारीख को असदुद्दीन अवैसी साहब सीमांचल के बहादुरगंज पहुंचेंगे तो कहीं न कहीं आरजेडी और जेडीयू के तीन पूर्व विधायक एमआईएम पार्टी के प्रमुख बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों एमआईएम पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। आगे सुनिए एमआईएम पार्टी के प्रमुख बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का ताजा तरीन खबर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। हम बिहार चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से लड़ेंगे। हम बहादुरगंज से हमारे कैंडिडेट का अनाउंस भी कर दिए। मेरी पब्लिक मीटिंग है 3 तारीख को बहादुरगंज में, 4 तारीख को और एक जगह पर है। हम अच्छी तरह से लड़ेंगे और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारे जो एमएलएज लास्ट टाइम जीते थे उससे ज़्यादा हमारे एमएलएज कामयाब होंगे और जो चोरी करे हमारे एमएलएज की इंशाअल्लाह ताला उनको भी सीमांचल की जनता सबक सिखाएगी। बिहार के इलेक्शंस मद्देनजर रख के ये लाया गया, ये सवाल था। सवाल का जवाब ये दे दिया, मैं दिया ना। मैं बिहार का जवाब मैं ऐसे दिया। अब आप जैसा चाह रहे मैं कैसा दूंगा? क्या असर होगा? हाँ, क्या इस बार असर होगा? आप देखेंगे। अब हम देखिए बहादुरगंज में हमारी जनसभा है, असर देखेंगे आप। ओके सर, पाकिस्तान का जो कई सारे पोस्ट पे जो विड्रॉ करे सोल्जर्स, मतलब पाकिस्तान का जो डर है वो क्लियरली दिख रहा है। इस पे आपका क्या कहना है सर? सरकार से पाकिस्तानी जो पोस्ट है पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर एलओसी में जो लगे हुए पोस्ट है, वहां पे एट दोस पोस्ट दे आर विड्रॉइंग सोल्जर्स एंड सेवरल सोल्जर्स लेफ्ट द पोजीशंस एंड वी आर सीइंग आल्सो रिपोर्ट्स दैट पाकिस्तानी families are going to London. How would you like to respond, sir, and what would you like to say to the center that what center should do? देखिए, मैंने आप लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहा था कि काश 2019 में नरेंद्र मोदी वो जो लॉन्चिंग पैड्स की ज़मीन को हासिल कर लेते, जहाँ से लॉन्च पैड्स होते वो टेररिस्ट के, वो आप उसको ले लेते। अब आप जब ये आपकी न्यूज़ अगर सही है तो बहुत अच्छा है, हमको जाके वहाँ पे ले लेना चाहिए। मेरे को नहीं मालूम, आपके ऊपर आप बोल रहे खाली करके चले गए, तो खाली करके चले गए तो फिर हम जाके बैठना वहाँ पे और छोड़ना नहीं। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना। घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म। ये होना चाहिए। पीओके ले लेना नहीं, अरे गवर्नमेंट खुद बोल रही। एक बात सुनिए, पीओके नहीं, पीओके का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले डैश डैश बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता। आप देखिए हैदराबाद में लुम्बिनी पार्क का हुआ, दिलसुख नगर का हुआ। मैं एक शर्मा साहब को जानता हूँ, तेलुगु के पंडित हैं, उन्होंने अपनी बेटी को खो दिए। कभी कभी आके मिलते मेरे दारुसलाम में, असद साहब मेरी बेटी याद आ रही मेरे को, बोले तेलुगु के पंडित अपनी नौजवान बच्चे भी खो दिए। आप 26/11 का हुआ, निजामाबाद की एक दुल्हन वो वीटी स्टेशन पे मारी गई जिसके हाथों में मेहंदी थी। पुलवामा हुआ, आपके उरी हुआ, आपके पठानकोट हुआ, रेसी हुआ लास्ट ईयर, वैष्णो देवी के पास 7 टूरिस्ट को मारे। तो आपके पास तो पूरे सब अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट को बोल रहे कि इसका आप खत्म करो, ये टेररिज्म को आप खत्म करो। आप पावर में हैं, आपको खत्म करना है इन चीजों को। एक आखिरी सवाल सर, ये जो पाकिस्तानी को वापस भेजा गया उसका डेटा रिलीज करना चाहिए क्या सेंटर? किसको वापस भेजा रहे? पाकिस्तानी जो नेशनल थे, शॉर्ट टर्म वीजा पे, साग वीजा पे जो थे, या फिर लॉन्ग टर्म वीजा। अरे वो छोड़ दे भाई, वो जो बच्ची आके बैठ गई यहाँ पे 2 बच्चों को लेके, उनको क्या बोलते, तुम लोग पूछ रहे नहीं, तुम लोग वापिस जाओ बोल के बोल रहे। अरे उन्हें आके बैठ गए, उन्हें वो क्या किस्सा क्या है प्यारे, वो तुम लोगों को बड़ी मोहब्बत उससे हो गई, उसका बारे में पूछ रहे नहीं तुम लोग। वापिस जाओ। अरे
हाँ, हंस रहा देखो। अरे क्या बोलेंगे? तो सोना है, समझे ना। जब आप कास्ट सेंसस करेंगे तो हाल हकीकत मालूम होंगी, और कास्ट सेंसस होगा तो पसमानदा मुसलमान का भी होना और जो गैर पसमानदा उनका भी होना, फॉरवर्ड कास्ट का भी होना, मालूम होना कि अगर फॉरवर्ड कास्ट के है तो वो लोग कितने डेवलप्ड और फॉरवर्ड है या कितने बैकवर्ड है। पसमानदा मुसलमान है तो कितने डिप्रावेशन उनमें है और है उनमें, और जो नॉन पसमानदा मुसलमान है उनमें कितना डिप्रावेशन है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अपर कास्ट के लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है। इसमें आप अपनी तकलीफ को, पेट के दर्द को, सर के दर्द को आप लाके मुसलमानों पे डालना चाह रहे, मत करिए। आपके सर का दर्द का इलाज आप खुद करिए। और बीजेपी, ये अब बीजेपी के जो जितने बड़े बड़े सपोर्टर्स थे वो तो गाली दे रहे थे कास्ट सेंसस को। अब उनको क्या हो रहा, उनको तब उनको दिख गया मुसलमान। अरे छोड़ो भाई, अब तुम्हारा सर का दर्द का इलाज मैं कैसा करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि सबके दर्दों का इलाज कास्ट सेंसस है। आप कास्ट सेंसस कराओ, मालूम हो जाता ना। देखिए, कास्ट सेंसस होगा तो कौन कहाँ खड़ा हुआ है, किसके पास कितनी दौलत है, किसके पास कितना जमीन है, किसके पास कितना एजुकेटेड है, कि कौन झोपड़ी में रह रहा, कौन घर परमानेंट घर में रह रहा, कौन किराएदार है, किसके पास एग्रीकल्चर की जमीन है, किसके पास इनकम है। ये तो सब निकल के आएगा ना। तो देश हित में है, ये अच्छा है, भारत मजबूत होगा। और सुनिए, देखिए, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, थॉमस सोवेल नाम है उसका, अमेरिका में। जब अमेरिका में एफर्मेटिव एक्शन के नाम पर अफ्रीकन अमेरिकन, चाइनीज और जूस, जब एफर्मेटिव एक्शन की बात हुई तो ये कम्युनिटी डेवलप हुए, और जब डेवलप है तो अमेरिका पावरफुल बना। तो ये भारत को ही पावरफुल करना है। आप कैसा इतनी बड़ी आबादी को, जो 85% की आबादी है, उनको कैसा आप पिक्चर रखेंगे। आपको डेटा तो मालूम करना पड़ेगा ना। डेटा मिलेगा तो आप पॉलिसीज बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे तो देश का फायदा होगा। आपको बस डेटा ही नहीं है तो, और ये भी मालूम होगा कि वो बैकवर्ड कास्ट में बाद ऐसे कास्ट भी है जो हर चीज खा ले रहे, दूसरों को नहीं मिल रहा। तो ये विन विन सिचुएशन है सबके लिए। सर, जैसे तेलंगाना में बैकवर्ड क्लासेस में मुस्लिम, जो बैकवर्ड मुस्लिम्स है बैकवर्ड क्लासेस में मिला है, वैसा मिलाना चाहिए था क्या? भी मेरा सवाल था। अरे सुनिए, पहले डेटा आ जाने दीजिए। जब डेटा आएगा तो आप इतना मुतमईन रहिए, जब डेटा आ जाएगा तो पूरे देश को मालूम हो जाएगा कि किस तरीके से 85% पॉपुलेशन को, उनको इनजस्टिस उनसे हुई, कैसे उनको हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में मिलाकर उनको पीछे रख दिया गया, कैसे उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो ये सब चीजें मालूम होंगी ना। पहले तो कास्ट सेंसस तो होने दीजिए। आप लोग भाई, कास्ट सेंसस तो जरूरी है ना। तो दोस्तों, आपने सुना एमआईएम पार्टी के प्रमुख बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का पूरा बयान बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर मीडिया में किस तरह से अपनी बातों को शेयर किया है। दोस्तों, आप लोग बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर और एमआईएम पार्टी के बारे में अपना राय क्या रखना चाहते हैं, हमें कमेंट के जरिए से जरूर बतलाइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया एमआईएम न्यूज चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।